तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। आपके महत्वपूर्ण वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत। चलिए हम बात करते हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम आपको क्या बताने वाले, ठीक है। यहाँ पर मेरे बच्चों हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करेंगे। और आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम के लिए एग्जैक्टली 95% है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको पीडीएफ मिलेगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यूपी बोर्ड से रिलेटेड, कहाँ से? यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं आपकी, क्या है, जो भी न्यूज़ है आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी skmstudy.com वेबसाइट पर आपको मिलेगी। वहाँ पे जाना है आपको, पूरी जो न्यूज़ है, न्यूज़ को अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से वॉच करना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको चैनल पर आपको अच्छी तरीके से कमेंट भी करना है, वेबसाइट पर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार हर एक साल एग्जाम में आपके पूछा जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य बल, यानी कूलाम का नियम क्या होता है, या एक तरीके से कोई और भी कह सकते हैं, दो बिंदु आवेशों के मध्य बल, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के मध्य बल क्या होगा? अब चलिए इसको हम निकालते हैं। देखिए जो कूलाम थे, कूलाम ने एक नियम दिया, वो नियम क्या था, उस नियम की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए नियम क्या था हमारा, निर्वात अथवा वायु में, किसमें? निर्वात अथवा वायु में स्थित दो आवेशों के मध्य, मान लीजिए ये निर्वात है जहाँ पर कोई हवा नहीं है, या अथवा वायु है, ठीक है, जहाँ पर स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल का निर्धारण कूलाम के नियम के द्वारा करते हैं। यदि मान लीजिए कोई हमारे दो आवेश, ठीक है, मान लीजिए हमारा आवेश Q1 है और आवेश Q2 है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके जो बीच मान लीजिए r दूरी पर स्थित है, ठीक है, इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल लगेगा उसका हम निर्धारण किसके द्वारा करते हैं? कूलाम के नियम के द्वारा करते हैं। तो ये कूलाम का नियम आखिरकार होता क्या है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या हो जाएगा? दो स्थिर आवेशों के मध्य, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत बल, क्या कार्यरत बल आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला बात हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो आवेश हैं Q1 और Q2 वो क्या है, इनके बीच की दूरी के, ठीक है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इनके जो आवेश है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम बात करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं। आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो हमने आपको बताया ना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए इसका मतलब एक जनरल तरीके से क्या होता है, अगर हम यहाँ पर F का मान बढ़ाते हैं, किसका मान बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर R का मान हम क्या करें, अगर R का मान बढ़ाए, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा F का मान क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। जितना हम R का मान घटाएंगे उतना ही ज़्यादा F का मान आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ठीक है। अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 की बात करें तो F बराबर क्या क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 था, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, हमने डायरेक्ट यही कर दिया कि
जब दोनों एफ के अनुक्रमानुपाती हैं तो एफ बराबर ही हमने क्या कर दिया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम इसको हटाएंगे यानी कि आपको अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो आएगा क्या, यहाँ पर के आएगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से अगर के का मान निकालें तो के का मान क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर ध्यान दीजिएगा, हमने के का मान यहाँ पर पुटअप कर दिया। तो के का मान हमने यहाँ पुटअप करा, कितना था के का मान, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने रख दिया एफ बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पर हम रख देंगे के का मान एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अथवा देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है, इसका मान भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर बीमीय सूत्र की बात करें तो m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब चलिए अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो ये देखिए एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र है, इसको भी आपको याद कर लेना है और इसका मान भी आपको याद कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगर केस फर्स्ट की बात करें, देखिए इसमें केस की बात कर रहे हैं, तो यदि स्थिर आवेशों के मध्य, मान लीजिए कोई हमारे स्थिर आवेश हैं, तो स्थिर आवेशों के मध्य वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम स्थित है। यहाँ पर अगर हम मान ले तो अन्य कोई माध्यम स्थित है, तो कूलाम के बल का मान क्या होगा, कूलाम के बल का मान एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, किससे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदाहरण आपको देना है यहाँ पर कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जिस क्षेत्र में, मान लीजिए कोई हमारा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों, क्या हो, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। जहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा आपके लिए है, जहां पर क्या होगा, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक क्या होगा, समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चुंबकीय घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। किसकी पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको मात्रक लिखना है। ठीक है, तो चुंबकीय घनत्व किस में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक आपको लिखना है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका घनत्व का जो एसआई मात्रक है क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है घनत्व, तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका अगर मात्रक की बात करें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व का एसआई मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, अथवा न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे में धारामापी में, ध्यान दीजिएगा, धारामापी में लोहे की क्रोड का क्या लाभ है। तो ध्यान दीजिएगा, धारामापी में जो लोहे की क्रोड है उसका क्या लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, तथा बल रेखाएं ध्रुव खंडों के बीच केंद्रीय बिंदु की ओर जाती हुई, क्या केंद्रीय बिंदु की ओर जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह बढ़ जाती है
और बल रेखाएं ध्रुवखंडों के बीच केंद्रीय बिंदु की ओर को जाती हैं। क्या जाती हैं? ध्रुवखंडों के बीच केंद्रीय बिंदु की ओर जाती हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं आपको। तो क्वेश्चन क्या है? चल कुंडली धारामापी की कुंडली क्यों घूमती है? तो चल कुंडली धारामापी कुंडली क्यों घूमती है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, जो कुंडली है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें धारा प्रवाहित करने पर एक बलयुग्म कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसके कारण कुंडली क्या होती है? हमारी घूमती है। क्या होती है? घूमती है। ठीक है, तो यही एक मेन कारण होता है कि जिसे जब कुंडली धारा प्रवाहित करने पर, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? एक बल युग्म कार्य करता है, और जिसके कारण क्या होता है? कुंडली हमारी क्या होती है? घूमती है। ठीक है, यही मेन कारण होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है अथवा अदिश राशि? जो चुंबकीय आघूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, वह सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक सदिश राशि है। ठीक है, यह क्या है? हमारी एक सदिश राशि है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, अगर हम चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र के लिखिए, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर क्या होता है? NIA। क्या होता है? m बराबर NIA होता है, जहां n क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। जो n क्या है? हमारे कुंडली में फेरों की संख्या है, और I क्या है? प्रवाहित धारा है। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चल कुंडली धारामापी की धारा, जो चल कुंडली है, तो चल कुंडली धारामापी की जो धारा है, सुग्राहिता का व्यंजक आपको लिखना है। इसका क्या लिखना है? इसका आपको व्यंजक लिखना है। ठीक है, तो धारामापी की जो धारा सुग्राहिता है वह क्या होगी, इसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करना है। तो यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, यह क्या होती है? यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए, किसके लिए? कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है, धारा सुग्राहिता I बराबर क्या हो जाता है? फाई अपान आई। क्या हो जाता है? धारा सुग्राहिता I बराबर क्या होता है? फाई अपान आई, यानी कि NAB अपान C। क्या होता है? NAB अपान C, जहां n क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। n क्या है? हमारे कुंडली में फेरों की संख्या, और a क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। a क्या है? हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र था। C क्या है? मरोड़ दृढ़ता। यहाँ पर सारे हम चीज़ों के यहाँ पर सिंबल जो इसमें दिए गए हैं, आपको जितनी चीज़ें यूज की हैं उस सारी चीज़ों को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। फाई क्या है? फाई आपको अगर यहाँ पर पूछा जाता है तो फाई बराबर NAB होता है। n क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या है। a क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और c क्या है? मरोड़ दृढ़ता। ठीक है, ये हमारी क्या है? मरोड़ दृढ़ता। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के दो उदाहरण आपको लिखना दीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के दो आपको उदाहरण देना है यहाँ पर। तो धारावाही कुंडली का दंड चुंबक, या धारावाही कुंडली तथा दंड चुंबक, ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण। धारावाही कुंडली में भी जब आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? आपके दो ध्रुव बन जाते हैं। ठीक है, और दंड चुंबक की बात करेंगे, दंड चुंबक में भी आपका क्या होता है? आपको सार्थ और नॉर्थ पोल दोनों मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है, किसमें? परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु होता है, परमाणु में परिक्रमण करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, m बराबर कितना होता है? EVR अपान 2। कितना होता है? EVR अपान 2। यहाँ से v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है, और r क्या है? पथ की त्रिज्या। r क्या है? पथ की त्रिज्या है। E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है, r क्या है? पथ की त्रिज्या है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको लिखना है। अच्छी स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल क्षेत्र, क्या? चुंबकीय बल क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा?
10⁻⁷ 2m/r² न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं वहाँ आपको जरूर करना होगा। यम क्या है? चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। और आर की बात करेंगे, आर चुंबक के केंद्र से वह दूरी जहां चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है? बी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।